नाज़रीन, इत्तेमाद के वोट के हवाले से इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं को अहम टास्क सौंप दिए हैं। कहते हैं 11 जनवरी से कबल हर सूरत इत्तेमाद का वोट लिया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास जारी है। आइंदा के सियासी बयानी के हवाले से भी तबादला ख्याल किया जाएगा। अपडेट कर रहे हैं आपको। इत्तेमाद के वोट के हवाले से इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं को टास्क सौंप दिए हैं और कहते हैं 11 जनवरी से कबल हर सूरत इत्तेमाद का वोट लिया जाएगा। इसी पर बात कर लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ लियाकत अली से। लियाकत, इजलास जारी है और मज़ीद अभी क्या तबादला ख्याल किया जा रहा है? ये थी कि एक वक्त ऐसा आ गया था कि पीटीआई और काफली के रहनुमाओं ने जो है वो एतमाद के वोट की बिल्कुल बात ही छोड़ दी थी और जो 2 जनवरी को पार्लिमानी पार्टी का इजलास तजवीज़ किया गया था वो इजलास भी नहीं बुलाया गया। तो कल जो है इमरान खान से एक पीटीआई की पंजाब की सीनियर लीडरशिप की इजलास हुई और एक आज जो मशावरत हुई उसमें इमरान खान ने वाज़े तौर पर पार्टी के सीनियर रहनुमा और पार्लिमानी लीडर सरदार उस्मान बुज़दार, स्पीकर पंजाब असम्बली सफ़्तान खान, सीनियर सूबाई वज़ीर मियां असलम इकबाल, चीफ विप सैयद अब्बास अलमदार और मियां महमूद रशीद को ये वाज़े तौर पर डायरेक्शन दिए हैं कि पंजाब असम्बली की लाहौर हाई कोर्ट की 11 जनवरी की जो हियरिंग है उससे पहले पंजाब असम्बली में वज़ीर आला के एतमाद के वोट के अमल को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जाएँ। उन्होंने कहा कि 9 जनवरी को जो इजलास पंजाब असम्बली में हो रहा है उसमें अरकान असम्बली से राब्तों के अमल को मुकम्मल कर लिया जाए और कोई पार्टी रहनुमा डबल माइंडेड ना हो। उन्होंने कहा कि अगर आप लोग जो सीनियर लीडरशिप है यही डबल माइंडेड हो जाएंगे कि एतमाद का वोट होना है या नहीं होना है तो फिर मामला आगे पॉलिसी जो है उससे मुतासर होगी। इसलिए ये बात वाज़े कर रहा हूँ और ये बड़ा क्लियर है, लाउड एंड क्लियर है कि एतमाद का वोट वज़ीर आला लेंगे और उसके बाद हम आइंदा लाहेअमल इख्तियार करेंगे कि हमने असम्बली कब और किस तरीके से तहलील करनी है। साथ ही जो पार्टी तर्जमान हैं उनका भी इस वक्त ज़मान पार्क में एक आला सतह का इजलास इमरान खान की ज़ेर सदारत चल रहा है जिसमें फवाद चौधरी, मुसर्रफ जमशेद चीमा, फ़ारूक हबीब, हसान खावर और दीगर रहनुमा शरीक है। बुनियादी तौर पर इस बात का जायज़ा लिया जा रहा है कि जो हुकूमती तर्जमान पीटीआई के बयानिए को नुकसान पहुँचाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं उनको किस तरह जवाब देना है और पार्टी की जो पॉलिसी है GIT के हवाले से जो अहम इंकशाफात सामने आए हैं उनको किस तरह पार्टी बयानिए में जो है वो उसमें कवर करना है और उसको किस तरह आगे जो है वो बढ़ाना है। तो सियासी इश्यूज़ हो, GIT का इशू हो, सानिया वज़ीराबाद की बात हो, इन तमाम इश्यूज़ पर जो है वो पार्टी बयानियों को मौसर अंदाज से बयान करने के लिए इस वक्त पीटीआई के तर्जमानों का इजलास इमरान खान की ज़ेर सदारत जारी है। अच्छा लियाकत, ये भी बताइएगा अगर बात की जाए मुस्लिम लीग नून की तो वो भी खासी मुतहरिक नज़र आ रही है और चंद वक्त पहले ही ये खबर सामने आई है कि MPs की जानिब से पैसों की बाकायदा तौर पर डिमांड की जा रही है, किसी की जानिब से 5 करोड़ तो किसी की जानिब से 25 करोड़ की। और अगर नून लीग उनकी डिमांड पूरी नहीं करती तो क्या इससे तहरीक इंसाफ फ़ायदा उठा सकती है? इस इजलास में कोई इस तरह का फैसला होता नज़र आ रहा है? नंबर गेम के हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए, नंबर्स गेम के हवाले से जो है कोई पार्टी दूसरे की पार्टी के अरकान का फ़ायदा तो नहीं उठा सकती। अलबत्ता अगर जिसको ये टास्क है, अगर वज़ीर आला पंजाब एतमाद का वोट लेते हैं तो उनके पार्टी के ही अरकान उनके काम आएंगे जिसमें पीटीआई और काफली के अरकान हैं। अलबत्ता उनमें से कुछ लोग अगर एब्सटेन कर जाते हैं और मुस्लिम लीग नून से मामला तय कर लेते हैं तो फिर एतमाद के वोट का अमल मुतासर हो सकता है और वज़ीर आला पंजाब जो कि मेजॉरिटी नहीं अगर हासिल करते तो फिर वो इस नशिस्त पर नहीं रहेंगे और उसके बाद मामला इलेक्शन की तरफ जाएगा। लेकिन अगर आप ये कहें कि मुस्लिम लीग नून का कोई नाराज़ रुकन हो जाए और वो एतमाद के वोट में वज़ीर आला पंजाब के साथ खड़ा हो जाएगा तो ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि इस हवाले से वाज़े तौर पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट की हदायत मौजूद है कि उनका वोट ही काउंट नहीं होगा। तो बुनियादी तौर पर मुस्लिम लीग नून के जो अरकान असम्बली दबाव बढ़ा रहे हैं अपनी क़यादत पर, वो इसलिए बढ़ा रहे हैं कि एक किस्म का इलेक्शन का जो माहौल है बन चुका है, वो भी चाहते हैं। ठीक है, इलेक्शन का माहौल बन चुका है और दोनों जमातें इस वक्त काफ़ी मुतहरिक हैं। सियासी सूरत हाल इस वक्त बहुत अहम हो चुकी है। लियाकत अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। पंजाब असम्बली में एतमाद के वोट का मामला है और नून लीग के MPs के तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से कमेटी से मुलाकातें जारी हैं। ज़राए के मुताबिक MPs ने एतमाद के वोट से पहले अपने हलकों के लिए 5-5 करोड़ मांग ली हैं। जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले MPs ने 25-25 करोड़ मांगे हैं। बात कर लेते हैं मोहम्मद यासीन से। यासीन, इस बारे तफसील अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब की सियासी सूरत पर नून लीग के बड़ों ने मॉडल टाउन में आज सारा दिन सर जोड़कर बैठे रहे और जिला पंजाब के एतमाद के
वोट के हवाले से नून लीग में एक हलचल सी मची नजर आ रही है। जराये के मुताबिक वज़ीर शहबाज शरीफ की हिदायत पर MPs और MNAs के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए वज़रा की एक कमेटी का एक इजलास मॉडल टाउन में हुआ, जो दिन भर जारी रहा। इजलास में वफाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक, वज़ीर आज़म के मशीर मलिक अहमद खान, मामून खसूसी अरकान पंजाब असम्बली मियाँ मरगूब अहमद गजाली, सलीम भट्ट, मिर्जा जावेद, सैफुल मलूक हुक्म, मलिक अरशद, मियाँ नवीद, मलिक वहीद चौधरी, शहबाज, राना इकबाल ने शिरकत की। नून लीग के ज़राए के मुताबिक इत्तेमाद के वोट से पहले लाहौर के जो MPs हैं उन्होंने अपने अपने हलकों में जो तरक्याती कामों के लिए 5-5 करोड़ रुपए फौरी तौर पर मांग लिया है। और ख्वाजा साद रफ़ीक होता यासीन 5-5 करोड़ की डिमांड तो की गई है अपने हलकों के तरक्याती कामों के लिए, उसके बावजूद भी तरक्याती काम तो इल्तवा का शिकार रह जाते हैं। जी बिल्कुल, ये अभी तो चूंकि अभी मिले भी नहीं उन्हें, और ये चूंकि वफाक नहीं देने हैं, पंजाब तो निकारी है, पंजाब तो अपोजिशन को कोई इस हवाले से तरक्याती फंड नहीं दे रहा, तो उन्होंने यकीन दहानी कराई की है कि जो पार्टी के साथ इन पिछले जो मुश्किल हालात उसमें भी खड़े रहे, तो उनको तो यकीनी तौर पर वो चाहते हैं कि इनको फंड दिए जाएं। बल्कि जो जनूबी पंजाब के लोग हैं उन्होंने तो इससे एक कदम आगे बढ़ गए हैं, उन्होंने 5 की बजाय 25 करोड़ रुपए तरक्याती फंड तरक्याती हलकों के लिए, अपने हलकों के लिए तरक्याती फंड के लिए। अच्छा मोहम्मद यासीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चूँकि इस इजलास की सदारत कर रहे हैं, तो तहफ़्फ़ुज़ात पर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं इनको उस हवाले से शहबाज शरीफ की जानिब से क्या कहा गया है? नहीं, शहबाज शरीफ के सब की हिदायत पर यह किया गया है। शहबाज शरीफ इसकी जो चेंज नहीं कर रहे इसको, वो तो सलाहबाद में है, तब वो इससे पल पल की इससे बाखबर हैं, और वो जितने भी जो इस हवाले से इजलास हो रहे हैं उनकी हिदायत पर या जो पंजाब में जो इत्तेमाद के वोट के हवाले से बड़े बाखबर हैं। यासीन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। और वज़ीराबाद हमले में इमरान खान की जान लेने की कोशिश की गई है। इब्तदाई तफ्तीश में साबित हुआ कि हमला आवर 3 थे और हमले में हमारा एक रुकन भी शहीद हुआ है। DGPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, एक हमलावर गिरफ्तार और 2 की तलाश जारी है। 3 तारीख को ये हमला जो है वो होता है, और अब जो फोरेंसिक है और जो साइट सीन्स हैं और जो पुलिस रिपोर्ट और जो इब्तदाई पुलिस इन्वेस्टिगेशन है, उसमें ये बात साबित हो गई है कि 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 हमलावर इमरान खान के ऊपर असैसिनेशन अटैम्प्ट में शामिल हैं। जो बुलेट्स रिकवर हुई हैं उनमें से 14 जो बुलेट्स हैं वो ज़मीन के ऊपर से बरामद हुई हैं, यानी 12 एक जगह से और 2 एक जगह से, और 9 बुलेट्स जो हैं वो एक बिल्डिंग के ऊपर से जो हैं वो बरामद की गई हैं, जो कि बिल्कुल सामने बिल्डिंग जो है वो मौजूद थी। उसमें भी 7 बुलेट्स एक जगह से मिली हैं, 2 जगह से बुलेट्स जो हैं वो और मिली हैं। इमरान खान के जो गार्ड्स हैं उनकी तमाम जो असला है उसका फोरेंसिक कराया गया है, और उसमें ये बात साबित हुई है कि इमरान खान के जो गार्ड्स हैं उनकी तरफ से कोई गोली जो है वो नहीं चली गई, एक भी गोली जो है वो गार्ड्स की फायर नहीं हुई। और जो मौके के ऊपर वेपन्स का जो कैट्रिजेस मिले हैं वो 3 डिफरेंट वेपन्स के हैं, इसलिए ये बात कतई तौर के ऊपर कही जा सकती है कि 3 मुल्ज़मान जो थे वो इस असैसिनेशन अटैम्प्ट में शामिल थे। एक जो है उसको गिरफ़्तार कर लिया गया है, 2 जो हैं वो गिरफ़्तार नहीं हो सके और अभी उनकी तलाश जो है वो जारी है। और ख्वाजा साद रफ़ीक कहते हैं, झूठ बोलने वालों की बस नहीं हुई, सुनने वालों की बस हो गई है। इमरान खान को सारा कुछ दे दो फिर भी इसको सुकून नहीं मिलेगा। इमरान खान ने पूरे मुल्क को अज़ाब में डाला हुआ है। दुआ करें इलेक्शन टाइम पे हो जाए, इमरान को भी दुआ करनी चाहिए, लेकिन उसकी हरकतें ऐसी नहीं है कि टाइम पे भी इलेक्शन हो। मेरा ये एज ए पॉलिटिकल वर्कर एनालिसिस है, अगर चाहते हैं कि इलेक्शन इस मुल्क में टाइम पे हो तो मुल्क को डिस्टेबलाइज करना बंद करें। आप अपना काम करें, हमें अपना काम करने दें। अपनी हुकूमतें तो आपसे चलती नहीं है, सूबाई हुकूमतों की कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब ये जो कल डिसीजन हुआ है और ये सबको बात करने के बाद किया गया, अब लोग सियासत कर रहे हैं इसके ऊपर। पाकिस्तान के पास डॉलर्स नहीं है और आपको तेल ख़रीदना पड़ता है, एनर्जी कंजर्वेशन करनी है, तो अपनी आदत बदल लें, हम थोड़ी सी, हम सुबह जल्दी उठना शुरू कर दें। ये नहीं करना, लेकिन हुकूमतों को टारगेट करना है। और ये जो इनके पास हुकूमतें हैं पंजाब की और KP की,
गिलगित बल्तिस्तान की और इसकी आज़ाद कश्मीर की, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। कौन सी अपोजिशन है इमरान खान? 4 हुकूमतें लेके भी अपोजिशन में, उसे तो सुकून ही नहीं आना। उसको सारा कुछ दे दो फिर भी सुकून नहीं आना। और आपको बताएं कि पीएचए का सरसब्ज लाहौर मिशन पीएचए का तमाम खाली इलाकों और जगहों पर शजरकारी और घास लगाने का फैसला है। 300 से ज़ायद मुकामात की हालत ज़ार पर पीएचए को शिकायत मौसूल हुई, जबकि मुगलपुरा, गढ़ी शाहू, इलामा इकबाल रोड के इलाकों से 21 शिकायत मौसूल हुई हैं। पीएचए ने अवामी शिकायत के इजाले के बजाय हेल्पलाइन ही बंद कर दी है। बात कर लेते हैं ज़ैनुल आबदीन से। ज़ैन, बताएगा पीएचए हुकाम की जानिब से इस मामले पर क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया? अक्सर हॉर्टिक की जानिब से ये मंसूबा बनाया गया था कि शहर लाहौर के जिन इलाकों में खाली जगह हैं वहाँ पर शजरकारी और घास लगाया जाए ताकि शहर खूबसूरत नजर आए। लेकिन पीएचए के इस फैसले को अमल दरामद करने में मुश्किलात आड़े आना शुरू हो गई हैं। पीएचए की जानिब से शजरकारी के लिए अवामी राय और मसाइल की निशानदही मांगी गई थी, ताहम अवाम की बढ़ती हुई शिकायत ने पीएचए की कारकर्दगी को बेनकाब कर दिया है। शहर लाहौर के बासियों ने पीएचए से शिकायत के अंबार लगा दिए हैं। एक माह में 300 से ज्यादा मुकामात की हालत ज़ार से मुताबिक शिकायत पीएचए को मौसूल हुई है, जिसमें शादरा के इलाके में ग्रीन बेल्ट की हालत ज़ार से मुताबिक सबसे ज्यादा शिकायत मौसूल हुई। इसके अलावा लाहौर के इलाका मुगलपुरा, गढ़ी शाहू, इलामा इकबाल रोड के इलाकों से भी 21 शिकायत मौसूल हुई हैं। इसी तरह जोहर टाउन ग्रीन बेल्ट में घास खराब होने से मुताबिक भी अवाम ने शिकायत की। पीएचए इंतजामिया ने शिकायत के अजाले के लिए ताहाल कोई हिकमत अमली ना बनाई और अवामी शिकायत का अजाला करने की बजाय इस हेल्पलाइन को ही बंद कर दिया गया है। डीजीपीएचए ज़ीशान जावेद ने इस हवाले से मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि अथॉरिटी की जानिब से नई हेल्पलाइन तश्कील दे रहे हैं। आइंदा हफ्ते में ही हेल्पलाइन का इफ्तिताह कर दिया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ैन। सेक्रेटरी हेल्थ केयर डॉक्टर इरशाद अहमद का मुख्तलिफ हेल्थ सेंटर्स का अचानक दौरा। सेक्रेटरी हेल्थ केयर का फिल्टर क्लिनिक, वहदत रोड और टाउनशिप का दौरा। वहदत कॉलोनी फिल्टर क्लिनिक में अद्वियात की किल्लत का सख्त नोटिस लिया है, जबकि टाउनशिप फिल्टर क्लिनिक में डेंटल एक्सरे और दीगर आलात में खराबी पर बरहमी का इज़हार किया गया है। बात कर लेते हैं सजाद हुसैन से। जी सजाद, अगर आप सुन पा रहे हैं तो इस बारे बताएगा। सजाद से भी रब्ता करेंगे। आपको बता रहे हैं सेक्रेटरी हेल्थ केयर डॉक्टर इरशाद अहमद का मुख्तलिफ हेल्थ सेंटर्स का दौरा और सेक्रेटरी हेल्थ केयर का फिल्टर क्लिनिक, वहदत रोड और टाउनशिप का दौरा। वहदत कॉलोनी फिल्टर क्लिनिक में अद्वियात की किल्लत का सख्त नोटिस लिया है। टाउनशिप फिल्टर क्लिनिक में डेंटल एक्सरे और दीगर आलात में खराबी पर बरहमी का इज़हार भी किया गया है। अपडेट कर रहे हैं आपको सेक्रेटरी हेल्थ केयर डॉक्टर इरशाद अहमद का मुख्तलिफ हेल्थ सेंटर्स का दौरा। सजाद से रब्ता बहाल हुआ है, उनसे बात कर लेते हैं। सजाद, बताइएगा हस्पताल इंतजामिया के इस मुताबिक क्या कहना है? जी बिल्कुल, सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डॉक्टर इरशाद अहमद ने लाहौर के 4 हेल्थ फैसिलिटीज का अचानक दौरा किया है और फिल्टर क्लिनिक, वहदत रोड और टाउनशिप का भी मुआयना किया है। रूरल हेल्थ सेंटर चूंग और मंगा मंडी भी गए, तिबी सहूलियात का तफसीली जायजा लिया गया। फिल्टर क्लिनिक, वहदत कॉलोनी में अद्वियात की किल्लत का सख्त नोटिस लिया गया। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर PHFMC और CO हेल्थ को अद्वियात की वाफर मकदार में दस्तयाबी की हिदायत की गई। फिल्टर क्लिनिक टाउनशिप के दौरे के दौरान शहर लाहौर के फसा बदस्तूर मुज़र सेहत है। शहर का मजमूई क्वालिटी इंडेक्स 323 तक जा पहुंचा है, जबकि कैंट 832, गढ़ी शाहू में 472 एक्यूआई रिकॉर्ड किया गया है। फिरोजपुर रोड पर इक्वालिटी इंडेक्स 458 रिकॉर्ड किया गया है। बात कर लेते हैं हमजा खुर्शीद से। जी हमजा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ केनाल रोड पर और अगर शहर लाहौर की आलूदगी की बात की जाए तो सर्दी के साथ साथ जो है वो शहर लाहौर में आलूदगी का भी राज है। अगर हम पहले टेम्परेचर की बात कर लें तो कम से कम टेम्परेचर जो है वो आज का 2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा अगर हम मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात कर लें तो मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स आज का जो है वो 323 रिकॉर्ड किया गया है और जो ज़्यादा से ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो कैंट के इलाका में 872 रिकॉर्ड किया गया है। उसके अलावा इलाका गढ़ी शाहू में 432 और फिरोजपुर रोड पर 458 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना ज़्यादा बढ़ जाने की वजह जो है वो माहिरीन की जानिब से बताई जाती है कि एक तो बारिश का ना होना, दूसरा वो फैक्ट्रीज जो लकड़ी की जगह कार्बन को आग के लिए इस्तेमाल करती हैं और फसलों की बाकियात को जलाया जाना है।
माहिरीन का कहना ये है कि शहरियों से इल्तजा है कि वो जब भी घर से बाहर निकलें तो मास्क का इस्तेमाल लाजमी बनाएं और गैर ज़रूरी काम के लिए घर से बाहर ना निकलें, और जो हजरात अस्थमा के मरीज़ हैं वो अपना इनहेलर लाजमी साथ लेकर चलें। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमसा। और नाज़रीन, सर्दी की शिद्दत में दिन ब दिन इजाफा होने लगा है। सर्दी और स्मोक के बायस मौसमी बीमारियां भी बढ़ने लगी हैं। नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और नमूने के मरीजों में इजाफा होने लगा है। महकमा मौसमियात ने दर्जा हरारत 2 सेंटीग्रेड तक रहने की पेशगोई करती है। मज़ीद जान लेते हैं सज्जाद हुसैन से, जो इस वक्त मियां अस्पताल में मौजूद हैं। जी सज्जाद। जी बिल्कुल, दिन ब दिन सर्दी बढ़ती जा रही है और जो टेम्परेचर है वो महकमा मौसमियात के मुताबिक दर्जा हरारत 2 तक जाने का इम्कान है आज। और बच्चों, बूढ़ों, ख़वातीन के अंदर जो है वो बीमारियां फैल रही हैं। नज़ला, ज़ुकाम, खांसी जो है वो आम हो चुका है। इस हवाले से हमारे साथ जो है वो मेऊ हॉस्पिटल से डॉक्टर वर्दा मोहसन मौजूद हैं। हम उनसे पूछते हैं कि कौन कौन सी बीमारियों के जो है मरीज़ ज़्यादा आ रहे हैं और इसकी एहतियात क्या करनी है। हर एज ग्रुप में खांसी, नज़ला, ज़ुकाम तो आ ही रहा है। हमारे पास जो यंग बहुत छोटे बच्चे हैं उनमें निमोनिया की परसेंटेज बहुत ज़्यादा आ रही है। जो स्मॉग की वजह से यंग एज ग्रुप जो मिडल एज्ड हैं उनके अंदर एस्थमा, स्पेशली एक्यूट एक्सैजर्बेशन ऑफ एस्थमा बहुत आ रहा है। ओल्ड एज में निमोनिया भी आ रहा है, एस्थमा भी आ रहा है, और हमारे पास COPD के भी बहुत से पेशेंट्स हैं। एक तो ये है कि सर्दी में, स्पेशली शदीद सर्दी में ना, नाइट टाइमिंग्स में और अर्ली मॉर्निंग में बाहर ना निकलें। अगर बाहर निकल ही रहे हैं तो स्मॉग में मास्क का इस्तेमाल करें, वार्म ड्रिंक्स पिएँ, कॉफ़ी, कहवा, जो भी आपको सूटेबल लगता है। बच्चों को ठंडी हवा में बाहर ना जाने दें। जी, जैसा कि उनका कहना है कि बाहर निकलते वक्त एहतियात करें, मास्क पहनें, सर पे टोपी लें और वॉक करते वक्त भी एहतियात करें और बीमारियों से इसी तरह बीमारियों से बचा जा सकता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सज्जाद। पंजाब हुकूमत का फैमिली प्लानिंग इख्तियार करने वाले ख़ानदानों को खुसूसी पैकेज देने का फैसला है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने महकमा पॉपुलेशन वेलफेयर की मंजूर शुदा खाली असामियों पर भर्ती का ऐलान कर दिया है। रिपोर्ट करेंगे लियाकत अली। वज़ीर आला पंजाब से यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के कंट्री नुमाइंदे ने मुलाकात की। ईवान वज़ीर आला में होने वाली मुलाकात में फैमिली प्लानिंग के लिए बाहमी इश्तिराक को मज़ीद मौसर बनाने पर इत्तेफाक किया गया। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि महकमे पॉपुलेशन वेलफेयर को मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। फैमिली हेल्थ क्लिनिक्स और फलाही मराकज़ को मज़ीद फ़ाल किया जाएगा। फैमिली प्लानिंग के इक़दाम की तहसील और ज़िले की सतह पर बाकायदा मॉनिटरिंग की जाएगी। वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही ने मज़ीद कहा कि आबादी पर काबू पाकर आवाम के मयार ज़िंदगी को बेहतर बनाया जा सकता है। बहबूद आबादी का शऊर बेदार करना हम मुआशरे के हर फर्द की जिम्मेदारी है। डॉक्टर लोइस शबाना का कहना था कि पॉपुलेशन वेलफेयर के हवाले से पंजाब हुकूमत के साथ करीबी इश्तिराक से काम जारी रखेंगे। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी अब्दुल्ला खान संबल, सेक्रेटरी पॉपुलेशन वेलफेयर सलमान इजाज और दीगर भी मौजूद थे। लियाकत अली, लाहौर न्यूज़। शादरा मल्टी लेवल ग्रिड सेपरेशन प्रोजेक्ट के आगाज से कबल अराजी पर कायम तामीरात और तजावुज़ात को ख़त्म करने का फैसला है। अराजी क्लियर करने का काम 6 माह के अरसे में मुकम्मल किया जाएगा। रिपोर्ट कर रहे हैं ज़ैनुल आबदीन। शादरा मल्टी लेवल ग्रिड सेपरेशन प्रोजेक्ट में बड़ी पेशरफ्त सामने आ गई। LDA ने तामीराती काम शुरू करने से कबल अराजी को क्लियर करने का फैसला कर लिया। शादरा मंसूबे की अराजी पर कायम तामीरात के साथ तजावुजात को फिलफोर खत्म किया जाएगा। शादरा मोड़ पर वाक़ई इमारतों, आर्जी तामीरात और तजावुजात का सफाया किया जाएगा। अराजी पर मौजूद खंबे और बिजली की तारों की शिफ्टिंग का काम भी किया जाएगा। अराजी क्लियर करने पर आने वाले अखराजात सरकारी खजाने से अदा होंगे। अराजी क्लियर करने का काम 6 माह के अरसा में मुकम्मल किया जाएगा। इमारतों और तजावुजात की मिसमारी पर 24 करोड़ 98 लाख रुपए खर्च होंगे। LDA ने 13 जनवरी तक क्वालिफाइड फर्मों से टेंडर तलब कर लिए। LDA की जानिब से इमारतों के स्ट्रक्चर की रकम भी मालकान को अदा की जाएगी। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। ठेकों के हसूल में शफाफियत बरकरार रखने के फैसले अमल दरामद के मुंतज़िर। पंजाब की डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ में टेंडर रंग का निज़ाम नाफिज न हो सका। LDA में नाफिज टेंडरिंग सिस्टम भी बंद हो गया है। कि रिपोर्ट देखें। 2 साल गुजर गए। पंजाब की तमाम डेवलपिंग अथॉरिटीज़ टेंडरिंग सिस्टम के नफाज की मुंतज़िर, मगर महकमा हाउसिंग के फैसले पर अमल दरामद ना हो सका। ठेकों में शफाफियत पैदा करने के लिए टेंडरिंग के निज़ाम में ब्यूरोक्रेसी हायल हो गई। LDA गवर्निंग बॉडी ने LDA वासा और टीपा में टेंडरिंग सिस्टम नाफिज करने का हुक्म दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 2 माह के लिए टेंडरिंग का निज़ाम नाफिज किया गया, मगर इब्तदाई फेज़ की कामयाबी के बाद टेंडरिंग को मुकम्मल तौर पर लागू न किया जा सका। सिर्फ LDA में टेंडरिंग का निज़ाम नाफिज हुआ जो 1
साल बाद बंद कर दिया गया। टीपा में अब भी टेंडर दस्तावेजात के हसूल के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स अफसरान के मरहून मिन्नत हैं। वासा और टीपा में ई टेंडरिंग ऐप भी नहीं बनाई गई। LDA इंतजामिया का कहना है कि ई टेंडरिंग सिस्टम नाफिज करने के लिए चीफ इंजीनियर्स को अहकामात दे दिए गए हैं। शफाफियत के मेयार को बेहतर बनाने के लिए LDA और झैली एजेंसियों में ई टेंडरिंग शुरू करेंगे। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। बात कर लेते हैं महंगाई की। नाज़रीन, मार्केट से सस्ता आटा भी गायब है। अवाम सब्सिडाइज आटे के हसूल के लिए ख़वार होने लगे हैं। शहरी कहते हैं कई घंटे इंतज़ार और जगह जगह ख़वार होने के बावजूद सस्ता आटा नहीं मिल रहा। मार्केट में सस्ता आटा नायाब, महंगा आटा वाफिर दस्तयाब। लाहौर में आटे का बहरान खत्म ना हो सका। सब्सिडाइज आटा आम आदमी की पहुंच में ना आ सका। सस्ता आटा स्कीम के तहत मार्केट से सब्सिडाइज आटा गायब। चक्की आटा 145 रुपए और फ्लोर मिल की निजी गंदम का आटा 125 रुपए फी किलो मिल रहा है। अवाम सस्ते आटे की तलाश में ख्वार। कहते हैं एक बाजार से दूसरे बाजार के चक्कर लगाने के बावजूद सस्ता आटा नहीं मिल रहा। मार्केट से महंगा आटा खरीदने पर मजबूर हैं। बच्चों को खाना तो खिलाना है, रोटी तो देनी ही है। अब हो या ना हो, ये भी किसी से पैसे लेके तो आटा लेके जा रहे हैं, क्योंकि बच्चों को रोटी खिलानी है। आटा जड़ा है ना हर घर की जरूरत है, लेकिन जिन्नी की महंगाई होगी ना, आम बंदे तो बसों बाहर हो गया काम सारा ही। ए देखो 2000 रुपया देने लगे हैं, 200 रुपया वापस आना है भाई। पंजाब में गंदम 4800 रुपए फी मन के रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई है, मगर गंदम की दस्तयाबी मामूल पर नहीं आ सकी। अदालती हुक्म के बावजूद शरीफ खानदान की मलकियती रमज़ान शुगर मिल्स को लाइसेंस जारी न करने के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत और महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन को नोटिस जारी करते हुए 6 जनवरी को जवाब तलब कर लिया है। ये रिपोर्ट देखें। अदालती हुक्म के बावजूद शरीफ खानदान की मुल्कियती रमज़ान शुगर मिल्स को लाइसेंस जारी न करने के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद ने दरख्वास्त पर समाअत की। रमज़ान शुगर मिल्स की जानिब से सलमान भट्ट एडवोकेट ने दलाइल दिए और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि रमज़ान शुगर मिल्स ने लाइसेंस के हसूल के लिए तमाम तर शराइत पूरी की, मगर उसके बावजूद भी सियासी बुनियादों पर लाइसेंस जारी नहीं किया जा रहा। वकील ने नुक्ता उठाया कि महकमा एक्साइज के मुताबिक लाइसेंस की दरख्वास्त पर कार्रवाई की जा रही है। अदालत ने लाइसेंस के इजरा का हुक्म दिया, मगर लाइसेंस ही जारी नहीं किया गया, लिहाजा अदालत दरख्वास्त गुजार कंपनी को लाइसेंस की फराहमी का हुक्म दे। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत और महकमा एक्साइज को नोटिस जारी करते हुए 6 जनवरी को जवाब तलब कर लिया। मुस्लिम लीग नून के MNA चौधरी मोहम्मद अशरफ की दरख्वास्त जमानत पर अहम पेशरफ्त हुई है। एंटी करप्शन कोर्ट ने लीगी रुकन असम्बली की जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने 1 लाख रुपए के मुचलके जमा करवाने का हुक्म दे दिया। मुस्लिम लीग नून के MNA चौधरी मोहम्मद अशरफ की दरख्वास्त जमानत पर अहम पेशरफ्त। एंटी करप्शन कोर्ट के जज खालिद महमूद भट्टी ने दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। अदालत ने लीगी रहनुमा की दरख्वास्त जमानत पर महफूज फैसला सुना दिया। लीगी रुकन कौमी असम्बली ने जमानत मंजूर। अदालत का 1 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म। मुलजिम चौधरी मोहम्मद अशरफ की जानिब से मियां जहांगीर और चौधरी गफारुल हक एडवोकेट ने दलाइल दिए। प्रोसिक्यूटर राना आजर ने महकमा एंटी करप्शन की जानिब से दलाइल मुकम्मल किए और मुलजिम की जमानत खारिज करने की इस्तदा की। मुलजिम के वकील ने दलाइल दिए कि एंटी करप्शन ने सियासी बुनियादों पर मुकदमे में गिरफ्तार किया, तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी, लिहाजा अदालत जमानत मंजूर करे। लीगी MNA चौधरी मोहम्मद अशरफ पर सरकारी अराजी कागजात में रद्दोबदल करके अपने नाम कराने का इल्जाम है। लाहौर हाई कोर्ट ने निजी और सरकारी अस्पतालों में सहूलियात की अदम फराहमी के खिलाफ केस का अबूरी तहरीरी हुक्म जारी कर दिया है। अदालत ने निजी अस्पतालों में मरीजों से फ़ीसों की वसूली की रिपोर्ट तलब कर ली है और पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को फ़ीसों की वसूली का मैकेनिज़्म बनाने की हिदायत कर दी है। ये रिपोर्ट देखें। अस्पतालों में सहूलियात की अदम फराहमी का मामला। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने 7 सिफात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने तहरीरी फैसले में कहा कि निजी अस्पतालों को ज़रूरत से ज़्यादा और गैर माकूल फ़ीसों की वसूल की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अदालत ने DG पंजाब ह्यूमन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी की तैनाती की अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर दी। तहरीरी फैसले में मजीद कहा गया कि तमाम अस्पतालों की सुपरिटेंडेंट्स को निगरान कमेटी के फैसलों से आगाह कर दिया गया। अस्पतालों के मुस्तकिल और रोज़ाना की इंस्पेक्शन सरबराहों और डिपार्टमेंट्स के हेड्स को
तफवीज़ कर दी गई। इमरजेंसी में सीनियर प्रोफेसर, रजिस्ट्रार और अमला की मौजूदगी लाजमी करार दे दी गई। हेल्थ केयर कमीशन के बोर्ड ने रवां साल के लिए अस्पतालों की बेहतरी के लिए 2.5 बिलियन रकम मुख्तस की। ह्यूमन ट्रांसप्लांट एक्ट में तरामीम तैयार कर ली गई, जिन्हें जल्द मंजूर कर लिया जाएगा। तहरीरी फैसले में मजीद कहा गया कि सेक्रेटरी सेहत के मुताबिक जिना अस्पताल में मुख्तलिफ फ़राइज़ के लिए सीनियर तरीन ऑर्थोपेडिक प्रोफेसर की जिम्मेदारी दी गई। अस्पतालों के कुछ अनासिर ने इस फैसले पर इजहार नाराज़गी करते हुए गड़बड़ फैलाई। ये बात वाज़ेह है कि सेहत का शोबा लाज़मी खिदमात में आता है। किसी को भी सेहत की सहूलियात की फराहमी को खतरे में डालने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जा सकती। प्रांत के लिए कानून साजी ना करने के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी बैतुल माल पंजाब को रोड मैप समेत तलब कर लिया है। जस्टिस जवाद हसन ने दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया है। खसूसी अफराद के लिए कानून साजी ना करने के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस जवाद हसन ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने सेक्रेटरी बैतुल माल पंजाब को रोड मैप समेत तलब कर लिया। जस्टिस जवाद हसन ने तहरीरी हुक्म में करार दिया कि अदालत माजूर अफराद के लिए कानून साजी कराने पर साबिक वजीर यावर अब्बास बुखारी और सेक्रेटरी हसन इकबाल के इकदाम की पजीराई करती है। अदालती कमीशन के सरबराह डॉक्टर परवेज हसन की काविश भी काबिल सताइश है। अजहर सदीक एडवोकेट की दरख्वास्त में नुक्ता उठाया गया कि स्पेशल अफराद इस मुल्क और माशरे का अहम हिस्सा हैं। आईन पाकिस्तान के तहत स्पेशल अफराद को मसावी हकूक हासिल हैं। क़याम पाकिस्तान से अब तक इनको बुनियादी हकूक फराहम नहीं किए गए। अदालत के रूबरू पंजाब हुकूमत ने इस मामले पर कानून साजी की यकीन दहानी कराई थी, मगर अभी तक अदालत के हुक्म की पासदारी नहीं की गई। अदालत इसका नोटिस ले और कानून साजी का हुक्म दे। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर समाअत 5 जनवरी तक मुलतवी कर दी। फिलहाल इतना